दो लड़के कौन? वो दो लड़के जिन्होंने सोनम को बनारस में पनाह दी, जिनकी मदद से सोनम बनारस से गाजीपुर पहुंची और फिर अपने अगवा होने की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सोनम के इस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाला एक अहम गवाह सामने आया, जो खुद इस केस में सबसे अहम जिंदा सबूत है और जिसकी राजा रघुवंशी के भाई से फोन पर लगभग 14 मिनट की बातचीत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बातचीत से साफ जाहिर होता है कि इस मर्डर मिस्ट्री में सिर्फ 5 नहीं बल्कि 2 कुछ और किरदार शामिल हो सकते हैं। ये गवाही बताती है कि सोनम को राजा के कत्ल का जरा भी मलाल या अफसोस नहीं था। मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए शिलांग से इंदौर, इंदौर से बनारस और फिर गाजीपुर तक प्लान बिल्कुल सोच समझ के एकदम तय किया था। लेकिन जो सबूत अब पुलिस के सामने आया है वो न सिर्फ सोनम की प्लानिंग का पर्दाफाश करेगा बल्कि सोनम को कोर्ट में गुनहगार साबित करने में सबसे अहम भूमिका भी निभाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी गवाही अनजान कॉल से आई। वो सोनम जो है, जो गाजीपुर से मिली है, जी जी, वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठा था। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा था कि ये मर्डर, मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी के खिलाफ ये सबसे बड़ी गवाही है, जिसने सोनम के तमाम झूठ का पर्दाफाश कर दिया। राजा के भाई को फोन करके एक लड़की ने बताया है कि कैसे सोनम बनारस से गाजीपुर पहुंची थी। इतना ही नहीं, कॉल करने वाली लड़की ने दावा किया कि सोनम के साथ 2 और लड़के थे जिन्होंने सोनम को बनारस से गाजीपुर के लिए बस में बिठाया था। आप राजा के घर से बोल रहे हैं? जी बोलिए। मैं गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। आप चाहे मैसेज भेज दो। वो सोनम जो है, जो गाजीपुर से मिली है, जी जी, वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठा था। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा था कि ये मर्डर, मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। मैडम ये कब की बात है कि ये बनारस में कब बैठी थी? कल, परसों? ये मेरी मम्मी की डेट वो मैं परसों आई थी। अच्छा अच्छा, परसों आए थे आप? हाँ हाँ जी जी जी। वो परसों नंदगंज में आई होंगी 1 बजे। हाँ। इनके साथ कितने लोग थे? 2 लोग थे क्या कि 3 अरे लोग थे? उनके साथ 2 लोग ऑलरेडी थे। उनको बस स्टैंड में बैठाए, खुद 2 लोग थे वो, ठीक है। और ये दुपट्टा ली हुई थी, ये दुपट्टा ली हुई थी, अपना मुंह को ऐसे कवर करके बस में बैठी थी। इसने सूट पहना था कि क्या पहना था? ये सूट नहीं पहनी थी, ये पैंट वगैरह ही पहनी थी, पैंट और टी-शर्ट वगैरह ही पहनी थी, बट अपना कवर से उसने मुंह को, फेस को लॉक कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह की ड्रेस सोनम के पहनने का दावा लड़की ने किया, सोनम ने वही ड्रेस गिरफ्तारी के समय पहनी हुई थी। लड़की की उस गवाही ने सोनम के उस झूठ को बेनकाब कर दिया, जिसमें उसने पुलिस के सामने दावा किया था कि उसे अगवा किया गया था और किसी ने उसे 8 और 9 जून की रात गाजीपुर में छोड़ा।
लड़की का दावा है कि अगर बनारस कैंट बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए तो सोनम का वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि लड़की ने सोनम से बात की थी। उस वक्त सोनम बस स्टैंड पर गाजीपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। लड़की ने सोनम के भाई सचिन रघुवंशी की कॉल सोनम के पकड़े जाने के 2 दिन बाद की। जब उसने उस सोनम की तस्वीर टीवी पर देखी तो 8 जून की रात करीब 11 बजे का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने तैर गया, क्योंकि उस लड़की ने न सिर्फ सोनम को देखा था बल्कि उसके साथ मौजूद रहे 2 लड़कों से बात भी की थी। वो तारीख क्या थी? कल की बात है कि परसों की बात है? वो ये परसों की बात है, परसों रात की बात है। परसों कितने रात की बात है? परसों वही 11 बजे की बात है। 11 बजे की बात है। रात की दिन की? हाँ, रात की बात है। वो वहाँ से बस स्टैंड पे रात में बैठी, बस में बैठी, गाजीपुर वाली बस में बैठी और नंदगंज में वो बस से ही उतरी हुई है। अच्छा, मेघालय से कोई लड़की भाग कर आ जाएगी क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं भाग कर सकते ना वो है? वो इतनी मेंटली नहीं है, वो पूरा साजिश, मतलब एक राजा को ब्लैकमेलिंग। मुझे नहीं लगता था वो बैठे हुए थे, वो मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ, वो भी पी रही थी। वो उस टाइम का नहीं लग रहा था कि बनारस में ही। आपने देखा? बनारस में ही बस स्टैंड पे ही उन्होंने बस लिया। अच्छा, जी, 2 लोग साथ में थे और बात 2 लोग साथ में, उसको बस में भी बैठा है उन लोगों ने। हाँ। और वो लोग वहाँ से चले गए और उनको गाजीपुर की बस पकड़वाए। उनको ये नहीं वो एक बगल में बैठा हुआ था लड़का। जी। उससे मैंने बोला था कि भैया मेरे फोन में बैलेंस कर देंगे क्या? हाँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं बैलेंस नहीं कर सकता। मतलब उसने मेरी टिकट की पैसे ली, बट बैलेंस करने के लिए वो मना कर दिया, जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था। राजा के भाई के सामने इस सच को बताने वाली लड़की वैसे तो गाजीपुर की रहने वाली, लेकिन वो काम से रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। लड़की बता रही कि लखनऊ से लौटते समय उसने बनारस में सोनम को देखा था। ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ। शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। मेरी आंटी की डेथ हुई थी, 6 को हुई थी। हाँ। बट 7-8 को आई मैं तो। ओके। उस बस में वो भी बैठी हुई थी। ओके, उस बस में वो बैठी। बस का नंबर वगैरह, ये रिजर्वेशन वाली बस थी कि कौन सी बस थी? वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन, है ना? कलेक्ट, वो जो टिकट कलेक्टर टिकट देता है वही है ना? हाँ। मतलब ये जो यूपी गवर्नमेंट वाली बस थी ना? हाँ, यूपी गवर्नमेंट वाली बस थी। हाँ। और ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल होती है बस? वो वाराणसी से? वाराणसी से गोरखपुर। लेकिन वो तो अपने गाजीपुर में मिली है ना? वो बस से उतर गई होंगी। अच्छा। नंदगंज में। यहाँ तक कि कॉल करने वाली लड़की ने सोनम के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना भी दी। उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को फोन करके दी, लेकिन लड़की का आरोप है कि पुलिस वाले ने उससे बातें सुनी और फिर टाल मटोल करके फोन काट दिया। आप बनारस से हो? मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मैं गाजीपुर में शाहपुर से हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ऐसी चीजें कॉमन सी है। मैंने नंदगंज थाने में भी बात की। हाँ। जहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे कॉल करके बात करी कि ऐसी घटना घटी हुई है। जी। क्या मैं भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बस स्टैंड पे वो जो चीजें है वहाँ का पहले सीसीटीवी कैमरा निकलवाई है। तो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैडम, मैं चेक करवाता हूँ। ऐसे करके उन्होंने रख दिया कॉल, कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बनारस के एयरपोर्ट, हम बनारस को फोन लगा रहे थे अभी ना, और आपकी 11 बजे बात थी ना? हाँ, 11 बजे मैं बता रही हूँ। आपने 9, 10 और 11 बजे का पूरा रिकॉर्ड निकलवा लेना, वहाँ पे पक्का मिलेगा। सोनम को जब गिरफ्तार किया गया तब उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई रात से सोनम सोई नहीं। लेकिन सचिन रघुवंशी को फोन करने वाली लड़की का दावा है
कि जिस समय उसने सोनम को बनारस में बस स्टैंड पर देखा तब सोनम बेफिक्र थी। यहां तक कि वो इत्मीनान के साथ मैंगो शेक पी रही थी। इसी दौरान लड़की सोनम का चेहरा देख पाई थी, क्योंकि पहचान छिपाने के इरादे से सोनम ने अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाया हुआ था। में इनका हाव भाव देख के लड़की हाव भाव देख के लग रहा था कुछ ऐसा क्यों डरी हुई है। नहीं भैया, वो मैंगो की जो आती है ना 14 रुपीज की, वो जूस ले रही थी वो। अच्छा, जूस पी रही थी। हाँ, कुछ नहीं ऐसा लग रहा था। बताओ, वो तो लड़के वड़के से बातचीत करी तो हंस मुझ के बात कर रहे थे उनके साथ में। नहीं, वो ऐसे बोले थे कि आप जाओ, ठीक है कोई नहीं, आप जाओ ऐसे ही बोले थे वो। मैं बता रही हूँ। हाँ, मैं पुलिस के अधिकारी जो गिरफ्तार हुए अपराधी 11:23 पे मैं वहाँ पे थी। अच्छा, 11:23 पे, ठीक है। लड़की की बात सोनम से भी हुई थी। हालांकि सोनम ने लड़की को यह नहीं बताया कि वो आई कहां से है। पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई है कि सोनम ने शिलोंग से लेकर इंदौर और फिर बनारस के बाद गाजीपुर तक का सफर रात के समय पूरा किया, ताकि पुलिस की पकड़ में आने से बची रह सके। अब इस लड़की के दावे और बनारस कैंट बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मिलने से सोनम के खिलाफ कई ठोस सबूत मिल जाएंगे, जिसके बाद सोनम का बचना मुश्किल हो जाएगा। मैडम, आप मेरी बहन जैसे अपने साथ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी वॉइस कट रही है। मेरा भी भाई होता तो मैं भी नहीं, आप एक बहन से ज्यादा सपोर्ट कर रही हो, मतलब सोचे तो अपन तो बड़ी बात है कि मैं आपके साथ हूँ। देना चाहिए साथ। नहीं, इनका आप इनको नया नहीं, इनको वो नहीं, वो जिस तरह से वो नंदगंज में जाकर और कह रही है मुझे भाई से मिलना है। हाँ, मेघालय से कैसे आई? हाँ, मेघालय यहीं पास में थोड़ी है। मेघालय में। अच्छा, आपको बोला भी नहीं कि मेघालय से आ रही हूँ मैं? नहीं, वो कुछ बोली ही नहीं। अच्छा। मतलब वो आई, बैठी, बोली कि ये बस कहाँ जाएगी, तो उन्होंने बोला कि ये गाजीपुर जाएगी, गोरखपुर वाली है। अच्छा। तो आई, अपना बैठ गई। हाँ। किसी को क्या लगता था कि मतलब ऐसा चीजें करेगी? नहीं, सही बात है। मैं आपको बहुत धन्यवाद, मेरे को सपोर्ट करा। बट वो फेस लॉक कर रखी थी। क्या करा था? फेस को लॉक करके रखी थी। फेस को दुपट्टे से। हाँ, वो जो ग्रीन वाला दुपट्टा नहीं होता है। अच्छा, ग्रीन दुपट्टा। अरे मतलब ग्रीन वाला वो गमछा नहीं होता है। हाँ। उससे वो अपना गमछे से फेस को लॉक कर रखी थी। मतलब ऐसे करके बांध रखा था कि कोई उसको पहचानेगा नहीं। जी। मैं उसके हाथ में बोतल की पानी भी थी। अच्छा। लड़की के दावों और कॉल करने की इस खबर को लेकर न्यूज़ 24 मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से मिला। हमने इस बात की सत्यता पता की कि क्या वाकई राजा के भाई के पास लड़की का कॉल आया था और उसने क्या बताया। हमने सचिन रघुवंशी से बात की। सचिन जी, ये बताइए कि सबसे पहले एक ये ऑडियो जो आया है, मुझे याद है ऑडियो। जब उनका फ़ोन आया था कि भैया ये बनारस की बस में यहाँ से बैठी थी और वहाँ के कैमरे चेक करवाओगे तो आपको सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी कि ये लड़की ओरिजिनल है, क्योंकि उसने ब्लैक कपड़े पहने थे, उससे उसको पहचान पाई कि लड़की मेरे पास बैठी हुई थी। जब गिरफ्तार हुई ना तो वो सोनम रघुवंशी निकली। तो इससे बहुत चीज़ आती है कि सोनम हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुमराह कर रही है और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग करता हूँ मेघालय सरकार से कि जब नार्को टेस्ट किया जाएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ अपने हाथ में आएगी। वो 14 दिन तक इंदौर में रही, उसकी हिम्मत कितनी है आप सोचिए इस बात के लिए। तो इसके पीछे को और लोगों का हाथ भी है। स्टैंड पे मिली वो कैंट स्टेशन पे मिली थी, तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही ऐसे आके, ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या? तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही कोई ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। सोची कि कोई जनरल यात्री है। हाँ, ऐसे मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मल है। जी। तो फिर तुम बता के फिर कहाँ चली गई?
मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को गोरखपुर जाना है। तो मैंने बोला अरे ट्रेन आएगी, आप पकड़ लेना, चली जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं, ओके। तो उसने क्या गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी? हाँ, गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी। ऑडियो में लड़की ने जो दावे किए हैं उससे दो चीजें साफ होती। पहली ये कि सोनम ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को अपने अगवा होने की जो बात कही थी वो सरासर झूठ है, और दूसरी ये कि इस हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि लड़की की कॉल में जिन 2 लड़कों का जिक्र किया गया है उसके बाद इस मामले में रहस्य गहरा गया है। पुलिस की जांच में अब तक राज कुशवाहा को ही मास्टरमाइंड बताया गया है, जबकि सोनम के कहने पर ही राजा के कत्ल को अंजाम दिया गया था। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल अभी ये कि जिन 2 लोगों ने सोनम को बनारस से गाजीपुर तक बस में बैठाया, आखिर वो लोग कौन थे? क्या बनारस में सोनम उन्हीं के पास ठहरी थी या फिर उन दोनों लोगों को राज के द्वारा सोनम की मदद करने के लिए अरेंज किया गया था? अब पुलिस इन 2 रहस्यमय लोगों की भी तलाश करना शुरू करेगी। पुलिस की जांच में भी सोनम के इंदौर से बनारस जाने की बात सामने आई। उस पर सबूत के तौर पर सोनम को देखने वाली लड़की पुलिस को गवाह के तौर पर मिल सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। आपको बता दें, वो 2 किरदार कौन थे जिन्होंने सोनम रघुवंशी की मदद की थी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बस अड्डे पे। आप देख रहे हैं यहीं से जो है सोनम रघुवंशी ने बस पकड़ा था रात 11 बजे, जैसा कि चश्मदीद से बातचीत हुआ था। न्यूज़ 24 के पास राजा के भाई विपिन रघुवंशी से चश्मदीद ने फ़ोन पर बातचीत का ऑडियो दिया। न्यूज़ 24 ने किया सबसे पहले खुलासा कि सोनम आखिर गाजीपुर पहुंची कैसे। आपको बता दें कि चश्मदीद ने साफ साफ बताया कि सोनम रघुवंशी रात को 11 बजे यहीं गाजीपुर गोरखपुर बस स्टैंड से बस पे बैठती हैं और यहाँ बस पकड़ती हैं। बस पे बैठाने के लिए उनके पास 2 लोग और आए थे। आखिर वो 2 संदिग्ध हैं कौन, जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? जाहिर है इस सब से सोनम के लिए अब आगे की राह मुश्किल होने वाली है। पुलिस को सोनम के खिलाफ लगातार गवाह और सबूत मिल रहे हैं। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।